जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा जो सेट नंबर है आपका सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 36 सेट में एग्जाम हुआ था और सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरनाज सांधू एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक हैं जिन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का ताज जीता था। ठीक है, तो हरनाज कौर सांधू एक भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल धारक हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया था। हरनाज सांधू मिस यूनिवर्स 2021। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए गए हैं? तो यह अनटचेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता इसका करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनटचेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो गलदान नामचोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत चोखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो आपका गुलदान नामचोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विम्बलडन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका एलेना रिबाकिना ने जीता है। विम्बलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीती हैं एलेना रिबाकिना हो जाएंगी। नेक्स्ट है, किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उनकी अध्यक्ष बन गई? तो ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई? ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं है, ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए ये गलत हो गया है। दूसरा है, पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो सही बात है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर जो है महेंद्रगिरी, ये भी आपका सही है। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। और याद रखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आई थिंक यह अन्नाई मुड़ी हो जाएगी। अब पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैम अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से कई लोगों के साथ साझा करना चाहता है। इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की किस विशेषता का उपयोग कर सकता है? तो यहाँ पे शेयर हो जाएगा। शेयर करेगा, शेयर करना चाहता था शेयर ही नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा शेयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया का फाइनल 2022 में हार गई थी? तो पाकिस्तान जो है एशिया का फाइनल में हार गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी टीम एशिया का फाइनल 2022 में हार गई थी? तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये जगह ऊर्ध्वपातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो ऊर्ध्वपातन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वन जो है वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदी है? नहीं है, तो यह आपका महानदी जो है मालवा में नहीं आती है। तो निम्नलिखित में कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो यह आपका महानदी नहीं है। बाकी चंबल आती है, केन आती है और बेतवा आती है, महानदी नहीं आती है। नेक्स्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा में मदद करती है। क्या करने में? तो ये आपका समझने में मदद करता है, व्याख्या करने में मदद करता है और हेर फेर करने में मदद करता है। तीनों ही स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो आपका हेमिकोडाटा नहीं है। पादप जगत का उपसमूह कौन सा नहीं है? तो हेमिकोडाटा नहीं है। बाकी टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है और थैलोफाइटा है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही बता रहा है? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला है, सरकार की यह निर्णय लेती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये आपकी सही है। दूसरा है, समाजवाद में माल का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहे हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो ये भुगतान और
निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत की माँ ने उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी क्योंकि पेड़ रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो अनंत की माँ जो है उसे रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह देती है क्योंकि पेड़ भी रात को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है हम 29 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? तो प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक जो आपका करीना कपूर ने लिखी है। तो किसने प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है? तो करीना कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश ने करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो है आपका किस वंश के शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इन्होंने करवाया था, गुप्त वंश के थे ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है, फ्रांस से भी लिया गया है, लेकिन चीन से कोई आपका विशेषता नहीं लिया गया है। ठीक है, तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग में सही है? तो ये हो जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है T20 से है और विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर का गेम होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, सही है। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 9 के साथ हम लोग मिलेंगे। और तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।